नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और आज हिंदी का पहला पेपर था। आज उसी पेपर का जो है हल मैं लेकर के आया हूँ। बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही हल आपको मिलेगा और वीडियो में ऑप्शन देकर के समय बर्बाद नहीं करूंगा। सीधे क्वेश्चन और उसका आंसर बता करके जल्दी खत्म करता हूँ ताकि आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं शुरू करते हैं। देखिए 801 डबल बी सेट जो है, तो पहला क्वेश्चन था बादल की मृत्यु किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा की। किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की। दूसरा प्रश्न कहता है किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम के 8 भागों से संचित जो है संकलित हैं। तो देखिए ये प्रेमचंद की है। किसकी है? प्रेमचंद की। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो शेखर एक जीवनी जो है ये हमारा अज्ञे जी का है। फिर आता अरे यायावर याद रहेगा किस विधा की रचना है। तो ये एक यात्रा साहित्य है। क्या है? यात्रा साहित्य। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, ये हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। लेकिन मेरी आत्मकहानी ये हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। रीतकाल की काव्य भाषा कैसी थी? अगला प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसकी भाषा ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कवि भूषण की रचना नहीं है। तो बेटा इसमें सारी ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो शिवराज भूषण है ये इनकी रचना नहीं है। फिर द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा है। तो ये जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इनके नाम पर पड़ा हुआ है। फिर तार सप्तक के कवियों में अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया है। तो अगले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राहों के अन्वेषी। उनको जो है राहों के अन्वेषी कह करके संबोधित किया है। प्रश्न नंबर 10 धूप के धान, ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है और इसमें बहुत सारे बताए हुए मेरे प्रश्न हैं और ना माने तो आप पढ़ाए हुए स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक होता है। फिर चमचात चल नयन बीच घूंघट झट झीन मनहु सूर्य सरता, मनहु शब्द आया यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर रोला किस छंद का है? तो रोला एक सममात्रिक छंद है। फिर अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो बेटा इसमें अधि हो जाएगा। कौन सा? अधि उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहते हैं? तो द्विगु समास कहते हैं। मैंने कल पढ़ाया था। खीर शब्द का तत्सम क्या होगा? इसका खीर का होता है क्षीर। फिर तस्मय, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जिस वाक्य में आश्चर्य या दुख का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें आश्चर्य या दुख होता है उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक। फिर क्वेश्चन नंबर 19 रोहन से चला नहीं जाता। तो ये कौन सा वाच्य? तो ये भाववाच्य, ये अपना असहायपन प्रकट कर रहा है, भाव को प्रकट कर रहा है कि अब नहीं चल सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 अविकारी शब्द कौन सा है? बेटा विकारी शब्द वो होते हैं जिनका जो है लिंग वचन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें अविकारी पूछा तो अविकारी निकट हो जाएगा, क्योंकि बालक का बालक जो है वो बालको बन सकता है, पुस्तक का पुस्तकें बन सकता है, पुराना का पुराने बन सकता है, निकट का निकटे नहीं बनेगा। तो इस कौन सा हो जाएगा? निकट। यानी सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए और मेरे बताए हुए सारे प्रश्न इसमें मिले हैं। जैसे जो तरुण संग्राम जीवन से दूर है, ये भी मेरा बताया है। उद्धव मन भय 10 न 20, ये भी कल कराया था। सहवार वर्तकवार, ये भी पूरा वही है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करें तो संस्कृत भी हमारी बताई हुई पूरी आई हुई है। तो इसी तरीके से देखा जाए तो पूरा पेपर लगभग मेरा पढ़ाया हुआ है विद जीवन परिचय सहित। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को भी अच्छे से अच्छी जानकारी मिल सके।